हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस चैनल में एक सीरीज स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। मैं आपको इसमें बताऊँगा बेसिक स्टॉक मार्केट के, एकदम बेसिक से कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग, व्हाट इज़ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और एवरीथिंग। मैं आपको इसमें सब कुछ समझाने वाला हूँ। और इसमें आपने बहुत से पहले भी वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट काफ़ी देखा होगा। मैं इसमें आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा थ्योरेटिकल। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें एकदम सामने दिखाऊँगा, कैसे आप स्टॉक चूज़ कर सकते हो, क्या चीज़ आपको देखनी होती है स्टॉक चूज़ करने के लिए। मैं इसमें आपको हर चीज़ बताऊँगा इस सीरीज़ में। तो ये मेरा पहला लेक्चर है इस सीरीज़ का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिकली हम लोग सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड। द प्राइमरी मार्केट इज वेयर कंपनीज फ्लोट शेयर्स टू द जनरल पब्लिक इन एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ टू रेस कैपिटल। इसका मतलब है जब मतलब कंपनी जब ग्रो करती है, कंपनी को पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, तो कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है। तो जब कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया, मैंने भी उस आईपीओ में अप्लाई किया, आपने भी उस आईपीओ में अप्लाई किया, तो मुझे शेयर्स अलॉट हो गए उस आईपीओ के। तो मैंने जो ट्रेडिंग करी वो मैंने करी प्राइमरी मार्केट में, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। एक बार मुझे शेयर्स मिल गए, आपको नहीं हुए अलॉट, पर आपको शेयर्स खरीदने हैं, कि आपने देखा है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या फ्यूचर के लिए जो भी सोच के आपको वो शेयर्स खरीदने हैं। अब जिस दिन वो लिस्ट हो जाएगा, जो आप अपना ऑर्डर डालेंगे वो ऑर्डर पता है सेकेंडरी मार्केट में। तो जो ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यही चीज़ यहाँ पे भी दी होगी। वंस न्यू सिक्योरिटी हैव बीन सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट, दे आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट वेयर वन इन्वेस्टर बाइज शेयर फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस और एट वॉट एवर प्राइस बोथ द बायर एंड सेलर एग्री अपॉन। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ एक वेबसाइट पे। ये वेबसाइट मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, स्क्रीन है। यहाँ से आप कंपनी एनालाइज कर सकते हो। तो मैं, अरे सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग जब आप किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए, किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए, विजन के लिए अपना पैसा उसमें डालते हो। फॉर एग्जांपल आप पीपीएफ में पैसा डालते हो, एफडी करते हो। आजकल एफडी के रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, 4%, 3 पॉइंट समथिंग, 5% मैक्स टू मैक्स। तो इसमें आप इन्वेस्ट करते हो फॉर मोर देन 365 डेज, 1 ईयर से ज़्यादा, या आज खरीद के आज भी बेच सकते हो, बट बेसिकली उसको ट्रेडिंग बोलेंगे। इन्वेस्टिंग लोग 1 साल से ज़्यादा के लिए ही सोच के करते हैं। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आप कंपनीज में देखो, क्या आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छी है, खराब है, कंपनी में क्या देखना होता है। तो ये एक वेबसाइट है, ये screener.in, ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो मैं एक शेयर उठा लेता हूँ कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं एसबीआई उठा लेता हूँ। तो एसबीआई को हम लोग एनालाइज करते हुए आज समझेंगे क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं। तो बेसिकली इस वेबसाइट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगा कि कम मार्केट कैप, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा। मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लोज क्या होता है। इस ऐप में आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कंपनी के प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है। स्टॉक मार्केट बहुत वास्ट है, रोज़ सीखने को मिलता है नया। पर स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप, व्हाट इज मार्केट कैप? कंपनी की मार्केट कैप क्या होती है? मार्केट कैप का मतलब होता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदना है तो आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा 3,78,180 करोड़ रुपए। अगर आप इतना पैसा दोगे तो आप स्टेट बैंक खरीद सकते हो। तो मार्केट कैप निकलती कैसे है? मार्केट कैप निकलती है आपकी करंट प्राइस जो होती है शेयर की, इनटू टोटल नंबर्स ऑफ शेयर प्रेजेंट इन द मार्केट। मतलब मार्केट में कितने शेयर्स हैं इनटू उसकी वैल्यू क्या है एक शेयर की, आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। वो होती है कंपनी की मार्केट कैप। उसके बाद हम लोग जानेंगे, ये जान लेते हैं करंट वैल्यू। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, 424 करंट वैल्यू है इस समय स्टॉक की। अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आपको एक स्टॉक के लिए 424 रुपीज़ देने पड़ेंगे। हाई लो क्या है? पिछले लास्ट 1 ईयर में इसका हाई गया है 442, इसका लो गया है 176। कंपनी हाईएस्ट ट्रेड हुई है ये कंपनी प्राइस पे 442, लोएस्ट ट्रेड हुई थी इस साल 176 के प्राइस पे। अब हम जानेंगे स्टॉक पीई क्या होता है। पी बेसिकली होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, मतलब सॉरी, प्राइस अपॉन अर्निंग नहीं कहेंगे, आप इसे कह सकते हो कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के उससे हम लोग समझते हैं। अगर आपको ये कंपनी 1 रुपये कमा कर दे रही है तो आप इस कंपनी में 17 गुना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 17.5 गुना ज़्यादा इंटू टाइम्स इन्वेस्ट कर रहे हो।
100 रुपये से हम लोग समझेंगे ये सारे एग्जांपल्स लेके। मैं आपको 100 रुपये से समझाता हूँ। मान लीजिए ये कंपनी आपको 100 रुपये का प्रॉफिट दे रही है, तो आप इसको 1750 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करोगे तब ये आपको 100 रुपये का प्रॉफिट देगी। ये होता है पीई। उसके बाद क्या कहते हैं, बुक वैल्यू जान लेते हैं। बुक वैल्यू जानना आपका बहुत ज़रूरी है। तीन चीज़ होती है, फेस वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है और मार्केट वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू जब कंपनी स्टैब्लिश होती है, पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो उसकी फेस वैल्यू डिफाइन होती है कि उसके टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने हैं और उसकी फेस वैल्यू क्या रखी गई है। जैसे इसकी फेस वैल्यू 1 रखी गई है। फेस वैल्यू से ज़्यादा मतलब नहीं होता है इसका, बस आप इतना समझ लो। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्डर इक्विटी। इसका मतलब होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए। इसकी प्राइस होनी चाहिए 309 और इसकी प्राइस चल रही है 424, तो ये कंपनी है, सॉरी, ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइज्ड है, ओवर वैल्यूड है, जो आप इसको कह लोगे। तो बस बुक वैल्यू और करंट वैल्यू में यही फ़र्क होता है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड होता है बोनस जो कंपनी आपको देना चाहेगी तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? 0.94%। इसका मतलब क्या होता है? 0.94% का मतलब ये होता है कि इसके करंट प्राइस 424 रुपीज़ का 0.94% कंपनी आपको बोनस देगी। पर बोनस कोई ज़रूरी नहीं होता है। कंपनी प्रॉफिट करती है, हो सकता है वो वही पैसा अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा दे, जिससे उसका शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा, उसका प्रॉफिट और इंक्रीज़ होगा, या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये कोई डेफिनेट नहीं होता, ये कंपनी के मैनेजमेंट का काम होता है। अगर वो चाहेंगे देना तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। कोई एकदम फिक्स नहीं है कि कंपनी को देना ही देना होता है। अब हम जानेंगे ROCE क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपये कैपिटल से ये कंपनी स्टार्ट करी थी। हर 100 रुपये पे 4.53 रुपीज़ का प्रॉफिट कंपनी को होता है। 4.53% मतलब कंपनी ने 100 रुपये लगाया तो कंपनी को हर साल 4.53% का रिटर्न इस कंपनी से मिलता है। ROE क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है शेयर होल्डर्स जो हम लोग खरीदते हैं। अगर आपने इस कंपनी पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये आपको 8.21% का रिटर्न देगी। 8.2% का रिटर्न देगी हर 100 रुपये पे आपके। फेस वैल्यू क्या होता है मैंने आपको बता दिया। प्रमोटर्स होल्डिंग क्या होता है? प्रमोटर्स होल्डिंग भी बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है चेक करने का कि कंपनी कैसी है। 15.6% इसके शेयर प्रमोटर्स के पास हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग जैसे बहुत कम होती है कुछ कुछ कंपनीज की, 10% 12%। तो एक अंदाज़ा ये लोग सोचते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स को ही अपने बिजनेस पे नहीं भरोसा है, तो हम उस कंपनी पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है इसकी 15.6%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे टैक्सेस को हटा के कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है ईयरली, ये चीज़ यहाँ पे शो होती है। 3 इयर्स में कैसे रिटर्न्स दी हैं कंपनी के, ये होता है। डेट, कर्जा कितना है कंपनी पे, ये होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 15.1 है। और इंडस्ट्री पी आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसका पी चल रहा है इस स्टॉक का 17.5 का, और इसके कॉम्पिटिटर्स का एक एवरेज पी चल रहा है 14.6, तो ये थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद आप इसी ऐप पे चेक कर सकते हो प्रोज ऑन कॉन्स कंपनी के, इसके कंपैरिजन कर सकते हो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इसके, ये सारी चीज़ें हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो, कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया था, इंटरेस्ट कितना दे रही कंपनी, एक्सपेंस क्या है कंपनी के, फाइनेंसिंग प्रॉफिट कौन से ईयर कौन से क्वार्टर में कितना था, मार्जिन कितना है, अदर इनकम क्या है, टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो आने वाले लेक्चर्स में अपने बता दूंगा कि कितना, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप केवल ऊपर ऊपर से समझो, इसमें प्रॉफिट लॉस आप इसमें चेक कर सकते हो। ये चीज़ें आप एक बार खोलना, खुद से देखना, इसको एनालाइज करोगे तब धीरे धीरे चीज़ें मार्केट में समझ में आएगी। सामने से कोई बंदा सिखा दे आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 वीडियो देख ली स्टॉक मार्केट की, उसके बाद सोचो कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे, तो ऐसा नहीं होता। लोग कमाते भी हैं, लोग डूबते भी हैं, ये सच है, दोनों चीज़ें होती है मार्केट में। तो बैलेंस शीट चेक कर सकते हो आप, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी होती है चेक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके इन्वेस्टिंग के अंदर आती है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म विजन के लिए किसी कंपनी पे, कि हर मंथ आप उस पर पैसा डालना चाह रहे हो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, और अभी अभी शुरू करे हो स्टॉक मार्केट का, कहाँ से शुरू करोगे, क्या करोगे, मैं सबके लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डीमैट अकाउंट आप कहाँ खुलवाओ, मैं सबके लिंक डाल दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी आपको इसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो भी इन सब, जैसे स्टॉक पी बहुत वास्ट है, इसके फॉर्मूले होते हैं, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता है, फेस वैल्यू कैसे निकलती है, ROCE कैसे निकलता है, ROE कैसे निकलता है, डेट,
कंपनी का, तो कैसे क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप इस साइट पर देख सकते हो। ये साइट एक बार विजिट ज़रूर करना आप। मेरे नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्दी अपलोड करूँगा, पर उसके पहले आप ये एक बार साइट विजिट करके खुद एनालाइज करो, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मेरे साथ करोगे, कोई समझाने वाला होगा, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। इसके बाद चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जो कमी होगी इस चैनल पे, नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे मुझे, सॉरी, कमेंट्स पे आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक वगैरह दे दूँगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वेडिंग बारे में तो अभी थोड़ा है, पहले इन्वेस्टिंग की वाली हम लोग सीरीज़ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ओके ठीक है, थैंक यू।